नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और बात G20 को लेकर हम कर रहे हैं क्योंकि भारत की अध्यक्षता में G20 की देश भारत की समृद्ध संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। और सितंबर में G20 के सम्मेलन से पहले बैठकों की श्रृंखला में नरेंद्र नगर में बैठक हो रही है। इसमें भ्रष्टाचार को वैश्विक समस्या मानते हुए इसे निपटने के लिए मंथन इस G20 की बैठक में किया जा रहा है। जी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड के लिए तो उपलब्धि है ही, साथ ही ये भी उचित है कि वैश्विक मंच पर करप्शन मुद्दा बन रहा है। इसी पर आज की चर्चा है किस तरीके से उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में होने वाली G20 की बैठक में फिलहाल करप्शन को लेकर वैश्विक मुद्दा जो है वो करप्शन को बताया गया है, और क्या इस बैठक के अंदर जो मंथन है वो करप्शन को लेकर किया गया है और पूरी दुनिया के देश इससे प्रभावित है। इस बात को लेकर तमाम डेलीगेट्स की तरफ से क्या क्या जो चीजें हैं वो इस बैठक के दौरान रखी गई है, इसी को लेकर आज हमारी पूरी चर्चा है। और चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए। नीरज कोहली हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्यवीर सिंह हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है। और सुरेंद्र अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बेहद स्वागत है। और सबसे पहले नीरज जी आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से G20 की बैठक हो रही है पूरे देश के अंदर, और कई ऐसे स्थान भी हमने देखे हैं जहां ऐतिहासिक तौर पर इतिहास जो है वो लिखती हुई भी G20 की बैठकें नजर आ रही है। वही उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में जो बैठक हुई उसमें लीक से हटकर जो मुद्दा है वो उठाया गया। हम कह सकते हैं करप्शन जो मुद्दा है वो अलग अलग देश का, हम अब तक कहते थे कि वो अंदरूनी मसला है, लेकिन इस बैठक के अंदर ये साफ तौर पर कहा गया कि अब एक वैश्विक मुद्दा करप्शन बन चुका है। पूरी दुनिया के देश इससे प्रभावित हैं। कितना आप इसको मानते हैं कि ये करप्शन को लेकर कहीं ना कहीं जो पहल G20 के माध्यम से की गई है ये आने वाले दिनों के अंदर कितनी उपयोगी साबित होगी? जी विशाखा, देखें, सबसे पहले तो ये बहुत हर्ष की बात है और बहुत गौरव की बात है कि G20 ग्रुप जो है, जो समूह है, इस कार्यक्रम का, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है। और सबसे बड़ी अहम बात और गौरव की बात हमारे प्रदेश के लिए ये है कि जो ये कार्यक्रमों की जो श्रृंखला पूरे देश भर में चल रही है G20 की, उसका हिस्सा उत्तराखंड भी है। तो ये बहुत हर्ष की बात है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इतने बड़े देशों के प्रतिनिधि हमारे प्रदेश के अंदर हैं और वो चर्चा कर रहे हैं, और उस चर्चा का केंद्र उत्तराखंड भी बन रहा है। तो ये अपने आप में बहुत हर्ष की बात है, गौरव की बात है, मान सम्मान और शान की बात है उत्तराखंड के लिए। अब आपने कहा कि करप्शन तो आज की डेट में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तभी मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत अहम मानते हुए इस विषय पर जो है चर्चा भी G20 के लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जिसको लेकर G20 का जो गठन हुआ है, जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए, या जो दुनिया के जो आपसी देश हैं उनके अंदर आपसी तौर पर तालमेल कैसे बढ़ाया जाए। और करप्शन से तो कोई भी कंट्री अछूती नहीं रही है। फर्क ये है कि किसी देश में करप्शन का ग्राफ कम है और किसी देश में करप्शन का ग्राफ ज्यादा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बहुत अहम पल है, बहुत अहम समय है जब हम इस G20 के कार्यक्रमों का हम हिस्सा बने हैं। इस निष्कर्ष से, इस चर्चा से जो हमारे यहाँ चल रही है, इससे जो भी अमृत निकलेगा, जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा इस चर्चा का, उसको हमें बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए इस चर्चा का। हमारे को जो भी चीज निकल के आती है, सामने निकल के आती है, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तभी हम समझेंगे कि हमने कुछ खाली मान सम्मान और शान के साथ कुछ इससे सीखा भी है, बिल्कुल गेन भी किया है, इस सम्मेलन से गेन भी किया है, क्योंकि ऐसे अवसर जो है बार बार नहीं मिलते।
जी। ये बहुत अहम अवसर है, बहुत महत्वपूर्ण अवसर जी। है और बहुत हर्ष और मान और सम्मान की बात भी है उत्तराखंड के लिए। लेकिन इससे हमें कुछ गेन करना है, जी। तो जो भी आगे और भी जिन विषयों पर जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, उससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष पर हमें बहुत गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए और उसको बहुत गहराई से लेना चाहिए। क्योंकि आपने करप्शन की बात कही है, तो उत्तराखंड में भी पिछले 23 वर्षों से ये कह दें कि बहुत बड़े बड़े करप्शन के मुद्दे आए, बहुत केंद्र स्तर पर भी हम देखते हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए देखिए G20 की बैठक के दौरान ये हम कह सकते हैं कि सभी देशों की तरफ से वहां पर ये बात रखी गई है। ठीक है नीरज जी, सत्यवीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। और सत्यवीर जी देखिए, आपसे सवाल ये है कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर अब तक 2 आयोजन हुए हैं G20 के, कितनी हम कह सकते हैं सफलतापूर्वक इन आयोजनों को सरकार की तरफ से कराया गया है। और कहीं ना कहीं इस बार नरेंद्र नगर का जो आयोजन है, वहां से हम देख रहे हैं एक वैश्विक मुद्दा, और जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वाकई में पूरे तमाम जो देश हैं उनको प्रभावित करने वाला है। और उत्तराखंड से कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से G20 की बैठक में मंथन किया गया और पूरे विश्व स्तर पर एंटी करप्शन जो समूह है वो बनाया जाए, यहाँ से इस बात का निकलना और इस बात पर आगे किस तरीके से जो मंथन है वो भी होगा। विशाखा जी, आपको प्रणाम और नेटवर्क 10 के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। ये मुझे अपनी वॉइस वापस आ रही है। ठीक है सत्यवीर जी, आपकी आवाज को वापस मुझे आ रही है। ठीक है सत्यवीर जी, आपकी आवाज सही करने की कोशिश हम करते हैं बिल्कुल। और देखिए फिलहाल हम G20 की बैठक को लेकर जो चर्चा है वो कर रहे हैं। सत्यवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सत्यवीर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। देखिए नीरज जी, देखिए जो हम चर्चा है फिलहाल G20 को लेकर, मेरी आवाज वापस यही हम कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो एंटी करप्शन समूह है वो यहाँ से बनाया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी डेलीगेट G20 के दौरान पहुंचे थे नरेंद्र नगर की बैठक में, उन सभी की तरफ से बातें रखी गई है। सुरेंद्र जी, आपके पास आती हूँ, प्रवक्ता है आप कांग्रेस से, आपका क्या इसमें तर्क है? ये मुद्दा निकला है तो इस मुद्दे पर विचार विमर्श होना चाहिए, किस तरीके से आगे तैयारी करके इस मुद्दे का पालन भी होना चाहिए, क्योंकि तमाम देशों के जो डेलीगेट्स थे उनकी तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं हर एक देश अंदरूनी तौर पर करप्शन से प्रभावित है। निश्चित रूप से हमारे जितने मेहमान आए G20 में सबका स्वागत करते हैं जी, परंतु बड़ी विचित्र बात है, पिछले 2 दिनों 2 बैठकें G20 के सदस्यों की हुई है, एक स्वास्थ्य हुई है, एक भ्रष्टाचार पे हुई है जी। और दोनों मुद्दों से उत्तराखंड की जनता बड़े भारी जूझ रही है जी। स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल पूरे प्रदेश में है वो किसी से छिपा नहीं है जी। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार में भी उत्तराखंड में ऐसे ऐसे कीर्तिमान बनाए गए हैं कि 3 माह में 3 मुख्यमंत्री। और सुरेंद्र जी, आज बात हम केंद्र के स्तर पर कर रहे हैं, केंद्रीय नहीं बल्कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है तो आज आप बात राज्य से ऊपर उठ जाइए और राज्य की सरकारों से आज आप बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ जी। जिस नेता ने ये लगाया हो नारा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जी, और नीरव मोदी बैंकों का पैसा लूटकर भाग गए, माल्या भाग गए, चौकसी भाग गए, ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए। G20 की बैठकों में जो प्रस्ताव पास हो उस प्रस्ताव का पालन सबसे पहले मेजबान देश को करना चाहिए। मेरा ये आग्रह है विशेष रूप से केंद्र की सरकार में बैठे लोगों से, प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों से कि जो भी प्रस्ताव पास हो G20 के, उसका क्रियान्वयन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, बिल्कुल यहाँ शुरू होना चाहिए, जिससे जो औचित्य कहा जाता है, जो G20 का उद्देश्य है, जो आज का विषय है, जो उससे स्वस्थ विषय रहा, उस पर जनता के बीच में अपना चेहरा लेकर हम सब लोग जा सके। ये विदेश से आए हुए हमारे मेहमान हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में का दिल से स्वागत, हार्दिक स्वागत। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि G20 का यहाँ पर कराकर सम्मेलन उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड अपनी पीठ ठोक रहे हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड के अंदर एशियन मेयर कॉन्फ्रेंस हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैच हुए, क्रिकेट मैच हुए, और उत्तराखंड पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विराजमान रहा है। पर जिन मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है
उन मुद्दों पर हमें भी अपना चेहरा लेकिन साफ सुरेंद्र जी दिखाना चाहिए ये जो जनता पूरा के सामने। सुझाव है और करप्शन को लेकर, मंच पर ये भी तो आना रखा गया चाहिए है, कि भारत की हमें अपना डेलीगेट्स भी उसमें मौजूद हैं, रखा तो सरकार के अनुसार ही रखा गया है वहां पर कि देखिए हम भी, हमारा देश भी इस मुद्दे से प्रभावित है, इसलिए तो वैश्विक मुद्दा बनाकर G20 के अंदर जो प्रस्ताव है वो पारित हो रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। निवेदन यह है कि अपना घर साफ करें, तो इसका औचित्य है। मैं तार्किक बात कर रहा हूँ जी कि यदि अपना घर साफ कर लेंगे हम, तो हम विदेशियों को भी, विश्व में भी अपना मुंह दिखाने लायक रहेंगे जी कि जो सब कुछ पिछले 6 वर्ष में हुआ है, जी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण किया गया है, जिस प्रकार से हर स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, जी हमारा साफ चेहरा जो है वो विश्व रंगमंच पर दिखना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, ये मेरा आग्रह जी। है। और मैं समझता हूँ जो प्रस्ताव G20 में पास होगा उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक साफ सुंदर चेहरा लेकर इस सरकार को विश्व रंगमंच पर अपना चेहरा, अपना संदेश देना चाहिए। ठीक है, नहीं ठीक है सुरेंद्र जी। नीरज जी आपके पास लौटते हैं। देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि प्रस्ताव पारित हुआ है और करप्शन को लेकर जो बात G20 के अंदर रखी गई है नरेंद्र नगर में, उसकी शुरुआत भारत को करनी होगी। उस प्रस्ताव पर अमल करके उसको अमली जामा पहनाकर भारत को दिखाना होगा कि केवल G20 की जो मेजबानी है वो ही इंडिया यानी कि भारत करने में सक्षम नहीं है, बल्कि जो प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनका पालन भी हम सबसे पहले करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है विशाखा की जब G20 की अध्यक्षता, मेजबानी हम कर रहे हैं, हमारे देश में हो रहा है और हमारे देश में इसे कई G20 की श्रृंखला के कई कार्यक्रम और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगह पर चर्चा हो रही है, तो जो भी मंथन होगा, मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा और जो भी प्रस्ताव पारित होंगे, मुझे लगता है उस पर सबसे पहले जो है हमको ही आगे बढ़ना चाहिए। और ये हम अगर आगे बढ़ते हैं तो बाकी दुनिया के देशों के लिए जो है एक ये नजीर भी होगी, तो ये एक अच्छी बात है। और जो भी मुद्दे हैं, ये चाहे करप्शन की बात हो या और जो दूसरे मुद्दे हो, जिन पर भी हो, वो हमारे देश से ही बाकी की दुनिया के देशों में एक संदेश जाएगा, एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा कि भारत में इसकी मेजबानी की और भारत ने इसकी अध्यक्षता करी और सबसे पहले भारत ने ही जो विषय उठे, जो मुद्दे उठे, उन पर प्रस्ताव भी पारित किया। ठीक है, ठीक है सत्यवीर जी, बिल्कुल आपसे सवाल यही है कि देखिए बहुत अहम मुद्दा जो है वो उत्तराखंड में नरेंद्र नगर में होने वाली बैठक से निकला है। एक ऐसा मुद्दा है जो जब G20 समाप्त होगा तो मेरे ख्याल से उसके मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले शामिल होगा कि एक एंटी करप्शन जो टीम है, जो समूह है, उसका गठन किया जाए और G20 की बैठकों के दौरान जो बातें कही गई है। लेकिन देखिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि केवल प्रस्ताव पारित होने से ही नहीं, बल्कि सरकारों को, राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर इन प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की भी जरूरत है। विशाखा जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम और नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी विशाखा जी, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि विश्व के 85% जीडीपी को लीड करता है और 1/3 जनसंख्या को वो अपने आप में समाहित करता है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद जब सत्ता का परिवर्तन होता है, उसके बाद जिस प्रकार से भारत को देखने की एक दृष्टि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती है, तो उसके बाद आपने देखा होगा जिस प्रकार से विश्व का जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन, उसकी अध्यक्षता करने का हमको उस समय हमें दिया जाता है। उसके बाद हमको जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन की जिस प्रकार से उसमें हमको अध्यक्षता करने का मौका मिलता है, उन तमाम प्लेटफॉर्मों पे जब हमने अपनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी छाप छोड़ी, उसके बाद पूरे विश्व ने माना कि जिस प्रकार से आज भारत उभरता हुआ है और आर्थिक रूप से तो भारत है ही, एक बाजार जिस प्रकार से है बड़ा, और उसके बाद जिस प्रकार से G20 का हमको ये अध्यक्षता करने का जो अवसर प्रदान हुआ है, वो वास्तव में हमारे लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि आज भारत उस स्थिति में खड़ा हुआ है कि जो विकसित राष्ट्र अपने को कहा करते थे, वो आज किस प्रकार से यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं, किस प्रकार से हमारी उन तमाम नीतियों को सत्यवीर जी, अध्यक्षता हम कर रहे हैं और अध्यक्षता को लेकर जो तमाम बातें हैं उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सत्यवीर जी, आज का विषय ये है कि G20 की नरेंद्र नगर में होने वाली बैठक से एक बहुत मुख्य बिंदु निकलकर सामने आया है, वो है करप्शन। और करप्शन को लेकर सर्व जो देशों की सहमति है वो बनी है। सभी देशों ने माना है कि हाँ, हमारे यहाँ भी करप्शन से हम प्रभावित हैं, हमारी सरकारें प्रभावित हैं और समय समय पर कई देश तबाह भी हुए हैं। ये डेलीगेट्स की तरफ से बातें रखी गई हैं। इतनी अहम जो बातें हैं वो उत्तराखंड के अंदर नरेंद्र नगर में होने वाली बैठक से निकलकर सामने आई है। यहाँ से रुख क्या होगा आगे आपकी सरकार का और आपका?
विशाखा जी, हमने पहले ही कहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी चाहे 9 साल की जो यात्रा है, अपनी राजनीतिक यात्रा है, जो उनका सार्वजनिक जीवन के ये जो केंद्र में है, उन्होंने जिस प्रकार से करप्शन फ्री सरकार देने का काम किया है, जिस प्रकार से आपने 2014 से पहले जिस प्रकार के आपको तमाम अखबार और मीडिया चैनलों में दिखाई देते थे कि हर दिन कोई नया करप्शन आता था, हर दिन कोई मंत्री करप्शन में घिरा हुआ आता था। आज नरेंद्र मोदी जी के पूरे 9 साल होने वाले हैं और उसके बाद आप देख लीजिए तमाम इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बता लीजिए, चाहे सेना के काम बता दीजिए, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड हो, चाहे उसके बाद आपकी शिक्षा नीति, वो तमाम वो कार्य किए हैं जो कि भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप थे और बहुत सालों से जिसकी मांग थी। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं ये आपको 1 रुपए का करप्शन नहीं मिलेगा। और ये इवन यहां तक कि जो हमने करप्शन फ्री जो हमने योजनाएं बनाई, उसके बाद जो भारत की तरफ जो मार्केट आया है विश्व के, चाइना से भागता हुआ आज मार्केट भारत में आ रहा है। आप देखिए, हमारे पास 2014 से पहले मात्र 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी फोन की, आज हमारे पास 104 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की है। हमारे पास स्टार्टअप मात्र जब कांग्रेस गई सत्ता से तो 350 के लगभग थे, आज हमारे पास 90,000 स्टार्टअप है और उसमें से 6,000 के 100 ऐसे स्टार्टअप है जिनका जो यूनिकॉर्न है, और एक यूनिकॉर्न का अगर आप टर्नओवर उठाएंगे तो 6,000 से 7,000 करोड़ होता है। ये तमाम व्यापक परिवर्तन हुए हैं और ये भ्रष्टाचार अगर उसी तरह के आकंठ में होता तो आज ये आपको इस तरह की बैठकों का आयोजन करने को ना मिलता। और दूसरा, इस बैठक का जो थीम है वो सबसे आकर्षित करने वाली है और पूरे विश्व को किस प्रकार से एक साथ खड़ा किया जाए, जिससे कि वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इतना है कि मतलब वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी विचारधारा है उसको किस प्रकार से इसमें समाहित किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और जो आपने जब G20 की बात करते तो मैं 5 सेकंड में एक चीज कहना चाहता हूं। जब ये G20 की अध्यक्षता चाइना को मिली तो केवल उसने अपने 3 शहरों में उजाड़ के वहां पे समाप्त कर दी, मगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, इतना बड़ा समारोह हो रहा है, पूरे विश्व के वो डेलीगेट्स आ रहे हैं जो कि आर्थिक रूप से भी समझते हैं चीजों को, कृषि से समझते हैं और किस प्रकार से व्यापक रूप से एक साथ सबको लिया जाए, तो उन्होंने ये सभी राज्यों में उनका मीटिंगों का अवसर प्रदान किया और वहां की जो संस्कृति है उस संस्कृति से कैसे उनको जोड़ा जाए, कैसे भारत के प्रति उनका रुख बने कि यहाँ के पर्यटन से लेकर तमाम उन चीजों को देखें कि भारत किस स्थिति में है और भारत में क्या क्या चीजें हैं। और जब इन चीजों का, जैसे पर्यटन की स्थिति की मैं कहता हूं, अगर आप नरेंद्र नगर में जाते हैं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन की गतिविधियों के लिए विश्व विख्यात है और ऐसे ऐसे यहाँ पर पर्यटन के स्थल है जो विश्व विख्यात है। अब वो डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, यहाँ से वो रूबरू होंगे, उसके बाद अपने देश में जाएंगे, वहां पे व्याख्यान करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कई बार जब प्लेटफॉर्म पे कहा भी है, विश्व के प्लेटफॉर्म पे कि सत्यवीर जी आप बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र जी आपके पास आती हूँ। देखिए सुरेंद्र जी, अब तक 2 मुख्य आयोजन जो है वो G20 के उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। आप क्या मानते हैं, यहाँ से जो निष्कर्ष निकले हैं, इन बैठकों के अंदर जो मंथन हुआ है, उनको भी सरकार पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार तक पहुंचाने में भी कामयाब होगी? क्योंकि हम सफल आयोजन के तौर पर, देखिए राज्य सरकार कह रही है, विपक्ष का क्या रुख है इसको लेकर? विशाखा जी, शपथ कर दूं जी कि भारत ने पहले भी 110 120 देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी जी। निर्गुण सम्मेलन इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ था और उत्तराखंड में भी कई अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं जी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि G20 की पहले भी अध्यक्षता करी, शंघाई सम्मेलन की भी हमने पहले भी अध्यक्षता करी। स्पष्ट है कि भारत का सम्मान कोई अकेले इस 9 साल में या 6 साल में नहीं बढ़ गया। यूएनओ की बैठक में अमेरिका जाकर तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज बताकर आई थी जी, जिस देश में पहले सुई नहीं बनती थी आजादी से पहले, हमने हवाई जहाज बनाए, हमने नेट बनाए, हमने जेट बनाए, हमने एम्स बनाया, इसरो बनाया। सर वो तो आयोजन हो रहा है ना, आयोजन तो हो रहा है सर, और वो हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसमें सरकारों के कार्यकाल को आप बीच में डालाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हम सरकारों के कार्यकाल की बात ही नहीं कर रहे हैं। G20 जैसा मुख्य आयोजन भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। इसमें तर्क और कुतर्क की कहीं पर कोई जगह नहीं। मनमोहन सिंह ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। आपसे सीधा सा सवाल था सुरेंद्र जी, जो आयोजन हुए हैं अभी तक, जो बैठक हुई है, क्या विपक्ष को लगता है वहां से जो मुद्दे निकले हैं सरकार उनको आगे ले जाने में सफल होगी या नहीं होगी? सिर्फ इतना सा सवाल है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, छात्रों को बैन क्यों किया? उधर मोदी जी को बॉस कह दिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के तमाम छात्रों को वहाँ प्रवेश करने से बैन कर दिया गया, ठीक है। ये तमाम चीजें हैं, ये मुद्दा नहीं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है सुरेंद्र जी, ये मुद्दा है ही नहीं।
घर से आप साफ मुद्दे करना से बिल्कुल पड़ेगा, भटक पहले रहे हैं। अपने ठीक है, परिवार हम को चर्चा साफ पर करिए, वापस आते हैं। घर ठीक है को नीरज साफ जी, करें, आप इस तब बात का विश्व जवाब मंच दीजिएगा। पर आप फिलहाल निकली G20 जाए। की जो बैठकें नरेंद्र नगर के अंदर हमने देखी हैं और इससे पहले उत्तराखंड के अंदर जो आयोजित हुई हैं, कितना सफल आयोजन आप इनको मानते हैं? और सरकार की इन केवल आयोजनों के बाद जो पहल होनी चाहिए, जो अगला प्रयास होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? विशाखा, देखें, आपने एक बात कही कि इस आयोजन की सफलता की बात की आपने जी, आयोजनों की, क्योंकि एक रामनगर में भी पहले एक बैठक हो चुकी है। तो जी। ये सफलता की बात जो कही आपने, ये तो सफलता है जो मैंने कहा कि जो ये चर्चा चल रही है, जो निष्कर्ष चल रहा है, जो मंथन चल रहा है, उसके बाद जो अमृत निकल के आएगा, उस अमृत को हम कैसे लेते हैं, कितनी गंभीरता से लेते हैं, कितनी गहराई से लेते हैं, इस सम्मेलन से हम क्या गेन करते हैं, क्या सीख लेते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये सारा का सारा सफलता का दारोमदार इस बात के ऊपर रहेगा कि आगे हमारी सरकार की सोच कैसी रहती है, कैसे विजन रहता है कि ये जो G20 की हमें जो मेजबानी मिली है, इसको हमने किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छाप छोड़नी है। ये सिर्फ सरकार की सोच के ऊपर है, सरकार के विजन के ऊपर है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और दुनिया के 20 जो 19 देश हमारे देश में आए हुए हैं, उनको हमने क्या मैसेज देना है, ये सरकार के विजन के ऊपर है। ठीक है नीरज जी, एक सवाल हो रहा है कि देखिए, अगर एंटी करप्शन जो समूह है वो बना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 की बैठक के बाद, क्योंकि देखिए सर्वसम्मति बनी है, तो जाहिर तौर पर जो प्रस्ताव हैं उन पर आगे चर्चा भी होगी। अगर इस तरीके का कोई समूह कार्य करता है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप कितना कारगर मानेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों के अंदर हम पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के देशों के लिए कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर जो स्थिति है वो सुधरी हुई देख सकते हैं? बिल्कुल, ये जो विषय है जिस पर ये चर्चा हुई है नरेंद्र नगर में, बड़ा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये बहुत गंभीर, जो करप्शन की बात आपने कही है, ये बहुत गंभीर समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पर ये गंभीर समस्या है सभी देशों के लिए। किसी देश में आप देखेंगे करप्शन का ग्राफ कम है, किसी देश में ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है शायद दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो करप्शन से छूटा हुआ हो। अगर यहाँ से कोई प्रस्ताव निकलता है और उसके बाद कोई इस तरीके का कोई कमेटी बनती है या कोई एंटी करप्शन सेल बनता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये एक स्वागत योग्य निर्णय होगा और मुझे लगता है कि सभी देश चाहेंगे इस तरह का कि इस तरीके का कोई निर्णय हो और एक बड़ा मैसेज जाए ऑल वर्ल्ड के लिए और वो इतना सशक्त हो ये एंटी करप्शन सेल कि उसका पूरे दुनिया भर की जितनी कंट्रीज हैं उसके ऊपर एक प्रभाव रहे। खासतौर के जिन कंट्रीज में करप्शन ज्यादा है उनको इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, सत्यवीर जी आपके पास आती हूँ कि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं करप्शन को लेकर और एंटी करप्शन किस तरीके से उस पूरी दुनिया के जो देश हैं उसमें लागू किया जाए, इसको लेकर चर्चा कहीं ना कहीं नरेंद्र नगर में G20 के दौरान हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो मुख्य बिंदु थे G20 को लेकर, जिन पर चर्चा प्रधानमंत्री चाहते थे कि कहीं ना कहीं सभी देश करें, सभी देश जो अपनी विचारधारा है वो आगे रखे, उसमें यह भी एक मुख्य बिंदु है कि करप्शन को उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं सभी देशों को प्रभावित करता है। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? और दुनिया के सभी देशों की तरफ से इस पर अपनी बातें रखी गई हैं और हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है, यहां से कितना अच्छा संकेत आप इसको मान रहे हैं? विशाखा जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जब भारत ने जीएसटी के ऊपर काम शुरू करना किया और उसको लागू करना किया, तब कई देशों ने इस पे कहा कि भारत किस प्रकार से जीएसटी पे काम करेगा, क्योंकि इतने बड़ा जो टैक्स रिफॉर्म है और इतना बड़ा जो देश है, किस प्रकार से वो इस प्रणाली को आगे सुचारू रूप से चलाएगा। आज जब हम सही तरीके से उसको लागू किया, आज की डेट में जब जीएसटी के परिणाम आ रहे हैं, टैक्स कलेक्शन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हर बार टूट रहे हैं, पारदर्शिता सिस्टम के अंदर आ रही है, कहीं ना कहीं तो आप ये समझ सकते हो कि करदाताओं में जिस प्रकार से जागरूकता आई है। और लास्ट जो अभी क्वार्टर का जो आया है आपका जो जीएसटी आया है वो आपका 1.87 लाख करोड़ आया है और उससे पहले जो था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार ने भारत के और जो केंद्र की सरकार है उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर कदम पर उसने कहीं ना कहीं ऐसे ब्लॉकेज की है कि वो अब उससे बचने के कोई रास्ते नहीं है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे भी जब हमारी सराहना की गई कि भारत ने किस प्रकार से इसको लागू किया है, और भारत, मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद से जो हमने विश्व पटल पर जब भी हमको अवसर मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने
पुरजोर तरीके से बात रखी कि किस प्रकार से हम भ्रष्टाचार या तमाम उन नीतियों पे उन्होंने बात की, उनको सभी सारी नीतियों को आत्मसात किया। जब कोविड जैसी महामारी आती है उसके बाद जिस प्रकार G20 में भी इस बात को रखा गया, कई प्लेटफॉर्म पर बात रखा गया कि इतना बड़ा वैश्विक स्तर पर भारत बड़ा है और उसकी जनसंख्या, मैं अगर कहूंगा कि गौरव का विषय नहीं है कि आज अगर जनसंख्या के जो तमाम आंकड़े आते हैं कि 20 लाख हमारी चाइना से भी अधिक हो गई, गौरव का विषय नहीं है कि आज हम जनसंख्या में आगे निकल गए। गौरव का विषय होगा कि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी सरकारों की पहुंच कैसे बनती है। इस पर आगे किस तरीके से जो प्रयास हैं वो केंद्र सरकारें और सभी देशों की जो सरकारें हैं वो करती हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। सत्यवीर जी, समय इतनी ही ज्यादा देता है। देखिए फिलहाल, और जिस तरीके से बात आज हम G20 को लेकर कर रहे थे, क्योंकि G20 की जो बैठक नरेंद्र नगर में हुई है वहां से वैश्विक मंच पर करप्शन का मुद्दा पहुंचा है और अब यह देखना है कि इस मुद्दे पर जो प्रस्ताव G20 के दौरान पारित होंगे उसमें तमाम दुनिया के जो देश हैं वो किस तरीके से आगे कदम बढ़ाते हैं और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंटी करप्शन समूह का जो स्थापना है वो हो पाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा नेटवर्क 10। जय हिंद।